अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले सुबह में उठकर बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े जो हैं वो रात तक भी ड्राई हुए ही नहीं थे। फिर मैंने यूनिफॉर्म जो है वो रूम में ही फैला दिए थे ताकि ये ड्राई हो जाएं। अब सुबह में मैं उठी हूँ तो सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये काम जो है ना अगर रात को कर लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो लाइट का भी पता नहीं होता और दूसरा ये कि सुबह के टाइम काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चों की यूनिफॉर्म रात को ही प्रेस हो तो फिर ही बंदा जो है ना आराम से काम कर लेता है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने यूनिफ़ॉर्म बच्चों के प्रेस किए, उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी, उनको स्कूल के लिए तैयार करूँगी, साथ-साथ नाश्ता भी बनाऊँगी और आज की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ-साथ आपके साथ करूँगी आज मज़े-मज़े की गपशप। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पर जी बच्चों के कपड़े हो चुके हैं रेडी, तो बस अभी बच्चों को उठाती हूँ और उनको करती हूँ तैयार और साथ में बनाती हूँ उनके लिए नाश्ता। सुबह के टाइम बच्चों को नाश्ता करवाना हर माँ के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते और सब माएँ जो हैं इस चीज़ से परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते। यही काम मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इस मामले में। लेकिन जैसे तैसे भी अगर के मैं नाश्ता करवा देती हूँ, चाहे थोड़ा-सा ही करें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को नाश्ता करने की आदत लाज़मी हो। अगर आप बचपन में ही बच्चों को नाश्ता करने की आदत डालेंगे ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों में ये आदत डेवलप हो जाएगी और फिर वो खुद ब खुद नाश्ता करते हैं मॉर्निंग में। और अगर ना करें तो फिर ये है कि बच्चों की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा अच्छा, असर कल के पड़ता है। व्लॉग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मैंने स्टोव की सफाई की थी सारी नीचे से, तो सफाई करते वक़्त ना काफ़ी सारी डस्ट जो है ना वो नीचे वाले कैबिनेट में चली गई थी, क्योंकि इसी तरह से होता है जब भी मैं उसकी सफाई करती हूँ ना, तो वो डस्ट जो है ना वो नीचे चली जाती है जैसे स्टोव को उठाती हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो इस कैबिनेट को भी साफ़ कर देती हूँ, तो मेरी क्लीनिंग थोड़ी बहुत आज है जो आपके साथ शेयर करूँगी। और हेल्पर्स जो हैं वो काम करके चली गई हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पहले वो अपना काम शाम आराम से कर लें, फिर ही मैं अपना खिलारा सारा डालूँगी, क्योंकि फिर वैसे वो भी काम कर रही हैं और मैं भी अपना बीच में शुरू कर दूँ तो फिर जो है ना डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। इसलिए मैंने उनको भेज कर तो अब मैंने अपने किचन की सफाई शुरू की है। और अच्छा, यूट्यूब पर ना हम यूट्यूबर्स मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट जो हैं वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरी जो ऑडियंस है ना उनमें तकरीबन जो हैं वो ज़्यादातर हाउसवाइफ़ ही हैं और होम मेकर्स हैं, जिनको घर के ब्लॉग्स जो हैं वो देखना पसंद होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों ने घर से बाहर तो निकलना नहीं होता। घर के अंदर रहकर चारदीवारी में जो हमसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो एज़ अ यूट्यूबर हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की कि हम आपके साथ अच्छे से अच्छा जो है वो कंटेंट क्रिएट करें, ताकि आपको देखने में भी फ़ायदा हासिल हो और आपकी लाइफ भी आसान बन सके। ना कि ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर की जाए जिसमें आपको नुकसान पहुँचे या कुछ भी, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का जवाबदेह हैं कि अगर हम लोग अपने चैनल पर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको भी लाज़मन होना चाहिए। क्योंकि जो हमें ऑडियंस वॉच कर रही होती है ना उसकी लाइफ पर ये सब चीज़ें जो है ना असरअंदाज हो रही होती हैं, यानी कि जो हमें वो देख रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ पर भी असरअंदाज होता है कि उनके माइंड में भी ये सब कुछ जो है ना वो चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि हम कोई ड्रामा अगर स्टार्ट करते हैं देखना, तो उस ड्रामे में बहुत ज़्यादा अगर कोई ना समझ लें कि दिखा रहे हों, जुल्म दिखा रहे हों उसमें, तो हमारा माइंड जो है ना वो उस तरह का होना शुरू हो जाता है। हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो इस तरह से क्या है, हम फिर अपनी लाइफ को लेकर ना ये सब चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे व्लॉग्स भी जो आप लोग वॉच कर रहे होते हैं ना, तो उस पर कहीं न कहीं आपकी लाइफ पर ना इस चीज़ का भी असर हो रहा होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अपने व्लॉग्स में आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आऊँ, ताकि आप लोग इस चीज़ से पॉज़िटिव रहें, आपका माइंड पॉज़िटिव रहे और मेरे व्लॉग्स देखकर आपको यानी कि ना आपका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इस दुनिया में जो है ना डिप्रेशन हर इंसान पर हावी है और आज का जो दौर चल रहा है ना, तो डिप्रेशन सब पर है और हर बंदे की यही कोशिश होती है कि मैं अपना डिप्रेशन ना किसी तरीके से दूर करूं। तो बहुत से लोग जो है ना व्लॉग्स वॉच करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री
माहौल मिले, और अगर हम उस पे अपने व्लॉग्स में आकर ये सब कुछ आपके साथ बातें करनी शुरू कर दें, दुख-सुख बोलने शुरू कर दें, तो अगला बंदा भी जो है ना वो परेशान हो जाता है, और उसके माइंड में भी जो है ना वो डिप्रेशन जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ जो है ना शेयर आपके साथ करूँ। शेयर की। और यकीन करें कि मैं जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मेरी ऑडियंस को जो है ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अगर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही होती हूँ ना, तो पहले मैं उन टिप्स को खुद फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में ना ये चीज़ है कि मेरी ऑडियंस को जो है ना इस चीज़ से कोई नुकसान ना पहुँचे, यानी कि उनको फ़ायदा हासिल हो अगर मैं उनके साथ कोई टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं उन टिप्स को जो है ना खुद फॉलो करती हूँ, अगर मुझे फ़ायदा होता है ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ कि मैंने आप तक नहीं पहुँचाना, क्योंकि अगर आप किसी का नुकसान करते हैं तो फिर आप खुद जवाबदेह होते हैं। इसलिए एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ हाउसवाइफ़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपके साथ हर अच्छी चीज़ शेयर करूँ अपने व्लॉग्स में, ताकि आपको जो है वो देखने में भी मज़ा आए और आपको फ़ायदा भी हासिल हो। और जो बनावटी चीज़ है ना वो मुझे खुद भी पसंद नहीं है। यकीन करें कि मैं मेरी यही कोशिश होती है जो रियलिटी है ना वही आपके साथ शेयर करूँ, कि जो कंटेंट रियलिटी वाला आप क्रिएट करना करते हैं ना वही आपके लिए बेहतर होता है, ना कि आप पहले कोई बनावटी चीज़ निकालें और उसके बाद आप शेयर करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि अपनी ऑडियंस के साथ जो है ना रियलिटी जो है वो शेयर करूँ। इसलिए मैं एक सादी-सी जो है लड़की हूँ, और आपके सामने यकीन करें कि मैं उसी तरह ही आ जाती हूँ जैसे मैं अपने घर में होती। अगर यूट्यूब पर मैं आपको एक कोई ड्रीमी लाइफ़ दिखाना शुरू कर दूँ, कोई बनावटी चीज़ें दिखाना शुरू कर दूँ, तो कोई इंसान जो डिप्रेशन का शिकार है, जो एंग्ज़ायटी का शिकार है, तो वो तो यही समझेगा ना कि बस सारी खुशियाँ उसी की लाइफ़ में हैं, तो बस जो भी है मेरी लाइफ़ में, जैसे ड्रामों में, फ़िल्मों में ड्रीमी जो है ना वो कंटेंट चल रहा होता है। तो इस तरह से ना मैंने जब अपना कंटेंट क्रिएट किया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि मैं कभी भी जो है ना नेगेटिविटी जो है ना अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाऊँगी, जिससे मेरी ऑडियंस पर असर पड़े। और क्योंकि यकीन करें कि उतार-चढ़ाव जो है ना वो हर इंसान की लाइफ़ में आता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफ़ेक्ट हो। बस आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं जो कि आपकी और हमारे लिए जो है ना खुशी का बायस बने, पॉज़िटिव। जैसे कि मैं आपके साथ डेली की जो है वो रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, इसके अलावा क्लीनिंग शेयर कर रही होती हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होती है, यानी कि जो हमारे घर में रूटीन चल रही होती है ना उसी हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, और जो हैबिट्स और जो बातें आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ वो भी 100% जो है वो रियलिटी ही होती है। तो एज़ अ यूट्यूबर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल बनाएं, अथेंटिक बनाएं और पॉजिटिव रहें, और इससे ये है कि हमारा सबका और देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होता है, और जब किसी का फ़ायदा हो तो फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। तो बस जी, यहाँ पर आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।